ग्रामर बता रहे थे, लेकिन आज हम आपको इंग्लिश पोएट्री बताएंगे। पोएट्री में पहला आपका पोएम है द फाउंटेन। वैसे पोएट्री के अनेक रूप होते हैं। दो पंक्तियों के कविता को हम कपलेट कहते हैं। इसके बाद मीटर आता है छंद। 6 लाइन के कविता को सेस्टेट कहा जाता है। 8 लाइन का पोएम जो होता है ऑक्टेट। 14 लाइन का सोनेट। एक कभी कभी आपको लिरिक लिखा हुआ मिलेगा, लोरी। बैलेट अगर कहीं मिलता है तो बैलेट माने होता है आल्हा या बिरहा, जो दूसरे के ऊपर रहता है। सामान्यतः बच्चों पोयम या पोएट्री 2 प्रकार की होती है, सब्जेक्टिव टाइप पोएम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप पोएम्स। आत्म विषयक कविता और बाह्य विषयक कविता। आत्म विषयक में जो सब्जेक्टिव टाइप रहता है उसमें प्रकृति का हम वर्णन करते हैं। जैसे फाउंटेन का वर्णन जो है कविता। ऑब्जेक्टिव टाइप में हम किसी राजकुमार आदि के जीवन लीला के विषय में काव्य के रूप में सुनते हैं। यह जानने योग्य बात होता है कि काव्य हृदय और साहित्य जो होता है वह मस्तिष्क होता है। बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर कवि जो है फाउंटेन अर्थात फव्वारे का वर्णन करता है। देखिए राइटर इसके हैं जेम्स रसेल लॉवेल। स्पेलिंग है JAMES। रसेल में RUSSEL। जेम्स रसेल LOWELL। इसके राइटर हैं written by जेम्स रसेल लॉवेल। अब देखिए बताए इसमें लिखते हैं इनटू द सनशाइन। जब सूरज का प्रकाश रहता है या सूरज के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, फव्वारा प्रकाश से भरा रहता है। जब सूरज का प्रकाश रहता है उसमें फव्वारा प्रकाश से, सूरज के प्रकाश से भरा रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग माने उछलता रहता है, फ्लैशिंग माने चमकता रहता है। और कब से कब तक? फ्रॉम मॉर्निंग, मॉर्निंग से लेकर के और टिल माने तक, नाइट, सुबह से शाम तक फव्वारा चमकता और वह उछलता रहता है, चमकता है और उछलता रहता है। एक बार फिर देख लीजिए, इनटू द सनशाइन। सूरज के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, फव्वारा प्रकाश से भरा रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता है और चमकता है। फ्रॉम मॉर्निंग माने सुबह से लेकर के टिल नाइट, जब तक कि रात्रि नहीं हो जाती है। इनटू द मून लाइट, चांदनी
रात्रि में, into the moonlight, चांदनी रात्रि में, और whiter than snow, फव्वारा बर्फ से भी सफेद हो जाता है। whiter than snow, भाई बर्फ से भी सफेद हो जाता है। वेविंग, हिलता है, लहराता है, जैसे फूल हिलता हो। वेविंग सो फ्लावर लाइक, किस समय हिलता है? When the winds blow, जब हवाएं, ब्लो माने फूंकना, हवाएं फूंकती माने हवाएं चलती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह से हिलने लगता है। अर्थात कहता है जब चांदनी रात होती है, मून लाइट होता है, तो बर्फ से भी ज्यादा यह सफेद हो जाता है। वेविंग, हिलता है, सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह से यह हिलता है। When the winds blow, जब क्या होता है? हवाएं चलने लगती हैं। अब प्रश्न इस पर आएगा, इसी प्रश्न का हमें इसी में से उत्तर देना होगा। राइट द नेम ऑफ पोएट, कवि का नाम लिखिए। एंड द पोएम, और कविता का नाम लिखिए। फ्रॉम विच, जहां से द above stanza has been taken, आंसर हो जाएगा द above stanza has been taken of from the poem द फाउंटेन। यह सिंगल कामा शुरू, सिंगल कामा बंद। रिटन बाय जेम्स रसेल लॉवेल, रिटन बाय जेम्स रसेल लॉवेल। दूसरा प्रश्न है, हाउ डज द फाउंटेन अपीयर, फव्वारा कैसा दिखाई पड़ता है? इनटू द सनशाइन, जब सूरज का प्रकाश रहता है तो फव्वारा कैसा दिखाई पड़ता है? यहाँ उत्तर मिल रहा है फुल ऑफ द लाइट। तो द फाउंटेन, अब यहां से डज हटेगा तो यह अपीयर्स हो जाएगा। द फाउंटेन अपीयर्स, प्रतीत होता है, फुल ऑफ द लाइट इनटू द सनशाइन। उत्तर हो गया हमारा। द फाउंटेन अपीयर्स, प्रतीत होता है, फुल ऑफ द लाइट इनटू द सनशाइन। व्हाट कलर इज, क्या कलर होता है? फाउंटेन, फव्वारे का, इन द मून लाइट, चांदनी रात्रि में फव्वारे का क्या कलर होता है? तो उत्तर मिल रहा व्हाइटर देन स्नो। द फाउंटेन, भाई कलर ऑफ द फाउंटेन is whiter than snow in the moonlight, या जहां व्हाट है वही आप लिख दीजिए व्हाइट कलर इज द फाउंटेन इन द मूनलाइट। व्हाट हैपेंस, क्या घटित होता है? टू द फाउंटेन, फव्वारे को क्या घटित होता है? When the winds blow,
जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारे को क्या घटित होता है? When the winds blow, जब हवाएं चलती है, the fountain moves like flowers, फूलों की तरह से हिलता है। When the wind blows, जब हवाएं चलती है, the fountain waves, हिलता है, और like flowers, फूलों की तरह से हिलता है। इस तरह से आपके इम्तिहान में इस तरह पैराग्राफ दे देंगे, नीचे प्रश्न रहेगा। अब आप उत्तर लिखिएगा। जहां समझ में न आए कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। नीचे 8 पंक्तियां हम फिर कल आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।